हमारे साथ है विजय कुमार सिन्हा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीटीआई से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बताएंगे सर, आज जो इतना बड़ा पिच रहा स्टेट का, क्या बड़ी चीजें निकल के आई हैं? देखिए, बिहार के अंदर आज़ादी के पूर्व भी इंडस्ट्रियल माहौल था, अनुकूल था। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अगर जो देश में कहीं सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते थे तो बिहार में, क्योंकि बिहार में उनके अनुकूल हर माहौल था। स्किल्ड लेबर था, वाटर था, पावर था, आवागमन की सुविधा थी और साफ नीयत था, सफल नीति थी। विगत कालखंडों में थोड़ा सा कहीं न कहीं कांग्रेस के मानसिकता की उदासीनता से बिहार में ये कमजोर पड़ा और श्रीमान लालू प्रसाद जैसे लोग की सत्ता में लोग निवेशक यहां से पलायन किया। बाद में माहौल बदला, एनडीए की सरकार बनी। देश के श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहीं न कहीं बिहारी शब्द को गौरवान्वित करने के लिए उन्होंने कई इंडस्ट्रीज को बिहार में लगाए। लोग धीरे धीरे आना शुरू किए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लोगों को विश्वास जमा। लेकिन एक दो घटनाएं हुई, फिर राजद के लोग पिछले दरवाजे से सत्ता में आ गए। राजनीतिक अस्थिरता के कारण लोगों के मन के अंदर कहीं ना कहीं एक भ्रम और एक भय पैदा हुआ। निवेशक ठहर गए, लेकिन अब वो माहौल नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट तौर पर कहे हैं कि नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। ये राजद के लोग अराजकता के प्रतीक हैं। जब जब आते हैं निवेशक से दोहन शोषण में लगते हैं। ऐसे मानसिकता को अब बिहार की जनता न स्वीकार करेगी और जो भी साफ सुथरा राजनीति करते हैं वो भी ऐसे लोगों को अब आने का अवसर नहीं देंगे। तो बिहार में अब एक अस्थिर सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। नया वातावरण में बिहार कदम बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है। सर, एक नया बिहार देखने को मिल रहा है। एक इन्वेस्टर्स में भी एक तरह का एक एक्साइटमेंट है बिहार को लेके। तो ऑब्वियसली एक माइंडसेट में बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। कुछ पॉलिसीज के बारे में बताएंगे। बिहार जो एक इनेबलिंग पॉलिसी इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने रेडी किया है, सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज है। लेबर को देखा जाए, स्किल मैन पावर देखा जाए, तो एक बहुत बड़े तरीके से इनिशिएटिव्स और मेजर्स लाइन अप किए जा रहे हैं। कुछ उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स एक जगह अपनी तरफ से आएंगे। एमओयू साइन हो रहे हैं, पिछले बार काफी एमओयू साइन हुए, इस बार इट विल बी बिगर, बेटर, बड़ा, बेहतर बनेगा। लेकिन उसके साथ साथ उसके स्टेप कदम से कदम मिला के स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज़रूरत रहती है। तो एक बिहार वर्किंग पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 60% जो है उसका वर्किंग पॉपुलेशन है। ऐसा और किसी राज्य में शायद है, ऐसा है नहीं कि एक पॉपुलेशन का बड़ा पार्ट वर्किंग कैटेगरी में हो। तो किस तरह के स्किल डेवलपमेंट मेजर्स लाइन अप किए जा रहे हैं? लेबर इंटेंसिव क्या क्या पॉलिसीज लाई जा रही हैं ताकि ये इन्वेस्टर्स इसका पूरा फायदा उठा सके? देखिए, मैं बता दूं कि इसके पहले जब विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के पूर्व में लेबर मिनिस्टर था, लगभग 2.25 साल उसके अंदर मजदूर कहा जाता था, मजबूर, लाचार, बेबस। उस भाषा को देश के प्रधानमंत्री जी ने बदला। मजदूर मजबूर नहीं, वो श्रमिक है, सृजन करता है, निर्माता है, विश्वकर्मा का संतान है। और विश्वकर्मा का संतान हमेशा हुनरमंद, स्किल्ड होता है। अपने अपने अलग अलग कार्यों में उसका एक नई सोच होती है। और बिहार के जो श्रमिक हैं, बिहार के जो लेबर हैं, वो जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ अपना धमाल मचा के आता है, अपना बेहतरी विशेषता को लोगों को स्वीकार करवाता है। और इसका कई स्किल्ड डिपार्टमेंट प्रशिक्षण का काम प्रधानमंत्री जी का जो कौशल विकास का शुरू हुआ, बिहार के मुख्यमंत्री जी का जो हमारे कौशल हुनर को बढ़ाने का कार्य शुरू हुआ। डबल इंजन की सरकार मिलकर के हम मजदूरों को उसके हुनर को बढ़ाने का, प्रशिक्षित करने का काम किए। हम नए बच्चों को इस तरह के स्किल्ड या उनके रुचिकर विषय सब्जेक्ट के अंदर
उसको आगे बढ़ने का, KYP सेंटर के माध्यम से उसे कंप्यूटर और इंग्लिश का ज्ञान देने का, इस तरह से बिहार के अंदर नए जनरेशन, जो लगभग 2/3 के लगभग युवाओं का जनरेशन आगाज कर रही है, चौराहे पर खड़ी है, उसके मन के अंदर एक सकारात्मक भूमिका, आत्मनिर्भरता की ओर विश्वास के साथ कदम बढ़ाने का बिहार सरकार की नीति के कारण वो सफल हुआ है। और आज वो माहौल देश के हर स्टेट के स्किल्ड लेबरों के डिमांड को पूरा कर रहा है, और देश नहीं, अब तो देश के बाहर जा रहे हैं। तो बिहार में जो सबसे बड़ी स्कार्सिटी हुनरमंद श्रमिक का होता है, वो बिहार पूरा कर रहा है। बिहार के अंदर वाटर की कमी नहीं है, जबकि दूसरे स्टेट में कई जगह वाटर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। बिहार के अंदर पावर की कमी नहीं है, आज बिहार के अंदर पूरी पावर है। बिहार के अंदर अनुकूल वातावरण है, आवागमन की सुविधाएं पहले नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आने के बाद 4 लेन 2 लेन सुपर हाईवे, ग्रीन फील्ड से एक हाईवे निकला है। मैं पथ निर्माण मंत्री हूं, आपको बता दूं कि कोई क्षेत्र वंचित नहीं है। जो हमारा 8 घंटा में सफर तय होता था वो 4 घंटा में हो रहा, जो 4 घंटा में था वो 2 घंटे के अंदर हम कर रहे हैं। भारत सरकार खुल करके पैसे दे रही है, बिहार सरकार जमीन उपलब्ध करा रही है, और दोनों के समावेश से मिल करके एक आवागमन की बेहतर सुविधा बन रही है। उसके अलावे आज हमारा डिजिटल योद्धा जो पैदा हुआ है, नए कौशल विकास PMKK के माध्यम से, KYP के माध्यम से, इससे नए डिजिटल योद्धा व्यापार और बिजनेस, लघु कुटीर उद्योग, ये सब माहौल खड़ा किया है। अब लोग आ रहे हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ी चीज है कि एक बड़ा उपभोक्ता का क्षेत्र भी है। ये उपभोक्ता के क्षेत्र में आज हल्दीराम जैसे बहुत सारे लोग अब बिहार में अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। फूड पार्क के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बिहार के अंदर लोग आकर्षित हो रहे हैं। जितनी डिमांड है बिहार के अंदर ही, अगर जो हम प्रोडक्शन करते हैं और यहीं से सप्लाई करते हैं, उसका कॉस्ट भी कम आता है, रोजगार भी मिलता है और अगले को लाभ भी होता है। ये सारे अनुकूल वातावरण है बिहार के अंदर, और इसका लाभ उठाना चाहिए। लोगों को जानकारी इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से मिलता है। अब किसी के बारे में एक इंप्रेशन बना देता है, वही बिहार 2090 से 2005 का जंगल राज श्रीमान लालू प्रसाद यादव का बिहार, वो बिहार अब नहीं है। ये बिहार मोदी नीतीश का बिहार है। ये डबल इंजन की सरकार है। ये बिहार वही बिहार है जो देश के इतिहास में अहम भूमिका निभाता है। सर, आपने डबल इंजन की सरकार की बात की, तो इंडिया के जो एस्पिरेशंस है, विकसित भारत की हम बात करते हैं, बिहार किस तरह से कंट्रीब्यूट करने की सोच रहा है? इतना सब आप ऑलरेडी लाइन अप करें, इन्वेस्टमेंट्स हैं, MOUs हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आज आए हुए हैं, पॉलिसीज की बात चल रही है, आज नए सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज की भी बात हुई है। किस तरह से आपको लगता है कि आगे जाके बिहार भारत के विकसित भारत ड्रीम में एक बड़ा एक कंट्रीब्यूशन कर पाएगा? देखिए, मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाए और उसमें लोग रहने वाले ही ना रहे, उस इमारत की महत्ता शून्य पर खड़ी हो जाती है। हुनरमंद, ज्ञानवान लोग, विद्वत जन हमेशा समाज को और राष्ट्र को गौरवान्वित करता है, और वो क्षमता देश के अंदर किसी के पास है तो बिहार के पास है। इतिहास गवाह रहा है कि बिहार जब जब जगह है, देश में क्रांति हुआ है, परिवर्तन हुआ है, अखंड भारत का निर्माण हुआ है, और बिहार अब जगने की ओर कदम बढ़ाया है। इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में आज देखिए कि पहली बार माइंस मिनिस्टर के नाते आज 2024 में भारत सरकार के सहयोग से बृहत माइंस में हम कहीं पैमाना पर देश के नक्शे पर नहीं थे, लेकिन 24 में आज 6 जगह बृहत माइंस में हम देश के पैमाना पर खड़े हैं। तो आज बिहार बदल रहा है। झारखंड से जुड़ा हुआ मेरा जो भी बेल्ट है, सारे मिनरल मेरे पास हैं जो झारखंड के पास है। झारखंड के पास से बेहतर स्किल्ड मेरे पास है, नॉलेजेबल लोग हैं, टेक्निकल ज्ञान के भी एक बड़ी जमात है। बिहार के हर जिले में
एजुकेशनल हब बन चुका है। आज हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, आईटीआई हर तरह का भरा हुआ है। अब मेरा बिहार का लोग बाहर नहीं जाता है, बिहार में अपने ज्ञान का वर्धन करता है और अपने बिहार को विकसित करने का संकल्प को साकार कर रहा है। सर, बीबीसी बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? इन्वेस्टर्स आपको आके क्या बोल रहे हैं? किस तरह के एमओयूज साइन होने की संभावना है? एक सवाल ये। दूसरा ये, जब आप लेबर की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, जो एक बहुत बड़ा एक पूल है आपके पास मैन पावर का, एआई की बात चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हम आईटी सेक्टर में इंडिया ने खास अपना नाम उसमें ग्लोबली अपना नाम बनाया है। तो जो आईटी स्किल्स हैं, सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं और एआई स्किल्स हैं, उसमें किस तरह के इनिशिएटिव्स, किस तरह के मेजर्स बिहार की तरफ से हम देख पाएंगे? आप एक तो पहले बाहर के इन्वेस्टर से हम सिर्फ एक आग्रह करना चाह रहे हैं कि आप आएं, एक बार सच को बिहार के बारे में जानें। बिहार का जो इम्प्रेशन इस कांग्रेस की मानसिकता आज़ादी के 10 वर्ष तक बहुत तेजी से ग्रोथ किया, उसके बाद बिहार को रोकने की पूरी ताकत लगाई गई। बिहार के बारे में जो छवि बनाने का प्रयास किया, वो नेगेटिव छवि बनाना शुरू किया। और आज जो उनके साथ जमात में बैठे लोग हैं, वो लोग आज भी बिहार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। बिहार बदला है, वो आए, देखें, अनुकूल वातावरण है और इस अनुकूल वातावरण में आप इन्वेस्ट करें। जो लोग कर रहे हैं उनके साथ मीट कराने का यही पर्पस है कि आप सच को जानें और सच्चाई लोगों को बताएं। क्योंकि जब तक सच वर्क करने वाले जो यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके माध्यम से नहीं लोगों तक जाएगा, निवेशक को पॉलिटिकल अस्थिरता चाहिए। राजनीतिक अस्थिरता के कारण बिहार डगमगाया। प्रधानमंत्री जी का वह शब्द आज भी लोगों को समझनी चाहिए कि विकसित भारत तब तक विकसित नहीं भारत बन सकता है पूर्ण रूप से, जब तक बिहार विकसित नहीं होगा। बिहार को विकसित बनाएंगे तो भारत विकसित होगा। ये सोच, क्योंकि बिहार के लोग देश के हर कोने में एक शिल्पकार के तरह सजाते हैं, बढ़ाते हैं और आज बिहार को बढ़ाने की सबको मिलके जिम्मेवारी भी है, जरूरत भी है। एआई के सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, आईओटी, इन सब सेक्टर्स में क्या आप स्किल्स दे रहे हैं अपने वर्कफोर्स को, तो वो आगे जाके? आप देखिए कि हमने बताया कि हमारा जो टेक्निकल एजुकेशन का वातावरण बनाया है, नए कोर्सेज उसके अंदर जा रहे हैं, बच्चों को प्रशिक्षण का माहौल खड़ा किया जा रहा है। और एआई के सेक्टर में यहाँ के बच्चे का दिमाग जितनी तेजी से रोबोट का दिमाग नहीं चलता, उससे भी ज़्यादा तेज गति से इसकी दिमाग चलती है बिहार के लोगों का। तकनीकी ज्ञान और विज्ञान के मामले में बिहार को ईश्वरीय वरदान है। इसलिए इस सेक्टर में, हर क्षेत्र में बिहार बहुत तेजी से, खास करके तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ता है। सरकार उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से अनुकूल माहौल दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का भी वातावरण है। हम टेक्निकल कॉलेज में कोर्सेज भी दे रहे हैं और इस सब का लाभ अब लोग उठा रहे हैं। यहाँ पर अब रिसर्च और शोध करने की ज़रूरत है, जिसका माहौल भी हम लोग खड़ा कर रहे हैं। आज बताते हैं, रोड के क्षेत्र में हमारे बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग सेंटर का, उसके अंदर जो हमारे कई तरह के कंपोनेंट, कई तरह के एलिमेंट, तत्व की ज़रूरत है, हम सब का यहाँ पर रिसर्च सेंटर के लिए एक वातावरण बनाने की तैयारी में लगे।